दोस्तों, सिर्फ 88 घंटों के अंदर भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया था जिसका अंदाजा न तो अमेरिका की सीआईए को था, न चीन की इंटेलिजेंस को, और न ही खुद पाकिस्तान को। जब तक दुनिया को कुछ समझ आता, खेल खत्म हो चुका था। आज हम कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं कि जो आपको टीवी चैनलों ने बताया होगा। आज हम वो राज खोलेंगे जो ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस एनालिस्ट की रिपोर्ट में दफन थे। आज पर्दा उठेगा उस सच्चाई से जिसने पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको गर्व से भरने वाला है। दोस्तों, कुछ सवाल हैं जो अब पाकिस्तान के हर जनरल को सोने नहीं दे रहे हैं। जो ना अमेरिका ने बताया ना चीन ने कुछ कहा, अब ऑस्ट्रेलिया से आई रिपोर्ट ने कर दिया खेल। आखिर ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में? जिस F-16 पर अमेरिका को और JF-17 पर चीन को घमंड था, आखिर भारत ने उनकी पूरी लंका ही कैसे उजाड़ दी? यूं ही नहीं, अमेरिका मोदी के आगे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था। भारत के हथियारों ने मचा डाली थी अंदर तक खलबली। वो कौन सा हथियार था जिसने अमेरिका को भी झुका दिया? केवल 6 नहीं, पाकिस्तान के गिरे थे 19 एयरक्राफ्ट, और 2-4 नहीं बल्कि 155 से ज्यादा सैनिक मरे थे। ऑस्ट्रेलिया के इस खुलासे से क्यों मची है दुनिया भर में खलबली, और भारत की हथियार इंडस्ट्री ने देखते ही देखते कैसे मचा डाला बवंडर? मेड इन इंडिया वेपन कैसे बन गए हैं असली गेम चेंजर? जो सच अमेरिका ने दुनिया से छुपाया, जिस पर चीन ने होंठ सिल लिए, और जिसे पाकिस्तान आज तक कबूल करने से कांपता है, उस सच का सबसे बड़ा खुलासा आज होने वाला है। ये खुलासा किसी भारतीय रिपोर्ट से नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया के उन खुफिया दस्तावेजों से हुआ है जिसने पाकिस्तान की पूरी सल्तनत में खलबली मचा दी है। दोस्तों, अब जाकर पाकिस्तान ने माना है कि उसके 155 सैनिक ढेर हुए, लेकिन ये तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है। असल में कितने पाकिस्तानी फौजी इस ऑपरेशन में काम आए, और वो कौन सा एक भारतीय हथियार था जिसने पाकिस्तान के सबसे महंगे और कीमती आसमानी आंख को 314 किलोमीटर दूर से ही फोड़ डाला? तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी जीत के झूठे दावे करने लगा। उनके नेता टीवी पर आकर सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, कह रहे थे कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो अपने नुकसान को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, और पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया उसके अपने ही स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त 2025 को। उस दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने अपनी फौज के जवानों को बहादुरी के लिए मेडल बांटे। लिस्ट बहुत लंबी थी। सितारा ए जुर्रत, तमगा ए जुर्रत, सितारा ए बसालत, कुल मिलाकर सैकड़ों मेडल। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसी चीज छुपी थी जिसने पाकिस्तान के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उस लिस्ट में 155 सैनिकों के नाम के आगे लिखा था मरणोपरांत। सोचिए, 155 मेडल उन सैनिकों को दिए गए जो अब इस दुनिया में नहीं थे। इन 155 मारे गए लोगों में 50 से ज्यादा कमीशन रैंक के अधिकारी हैं, जिसमें से 8 उच्च अधिकारी हैं जो वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर थे, और 10 ऐसे अधिकारियों के नाम हैं जो ब्रिगेडियर या उसके ऊपर के रैंक के थे। ये पाकिस्तान का कबूलनामा था जिसे वो दुनिया से छुपा रहा था। अगर कोई देश खुद मान रहा है कि उसके 155 सैनिक एक छोटे से ऑपरेशन में काम आ गए, तो असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की गारंटी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह संख्या 155 के ऑफिशियल आंकड़े से कहीं ज्यादा थी, शायद दोगुनी या तिगुनी। यही वो वजह थी, यही वो तबाही थी जिसके कारण पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगी। ये तो सिर्फ सैनिकों की गिनती थी। उनके आसमान में जो कब्रिस्तान बना, उसकी कहानी तो और भी भयानक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। ये था फुल स्केल प्रिसिजन वॉरफेयर का वो खतरनाक रूप जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई थी। हमारे लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर क्रॉस भी नहीं किया, और पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 9 ट्रेनिंग कैंप्स श्मशान में तब्दील हो गए। ब्रह्मोस की रफ्तार और स्कैल्प मिसाइल की सटीकता ने दुश्मन को सिर उठाने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन तबाही का असली मंजर तो कुछ और ही था। पाकिस्तान के F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स तो कबाड़ में बदले ही, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो इतना भयानक था कि उसकी कीमत पाकिस्तान शायद अगले 50 सालों में भी नहीं चुका पाएगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आसमानी आंखों की, उनके साथ 2000 एरिए A&C एयरक्राफ्ट्स की। आसान भाषा में समझिए, ये कोई आम जहाज नहीं होते, ये आसमान में उड़ते हुए कमांड सेंटर होते हैं।
जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाज, मिसाइल, ड्रोन सब पर नजर रखते हैं और अपने फाइटर जेट्स को बताते हैं कि कहां, कब और कैसे हमला करना है। एक देश के लिए ये उसकी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी होते हैं और भारत ने इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर पाकिस्तान को हमेशा के लिए लंगड़ा कर दिया। पाकिस्तान के पास जुलाई 2024 तक ऐसे कुल 9 जहाज थे। भारत ने एक नहीं बल्कि दो आसमानी आंखें फोड़ दी। पहला साब 2000 हवा में उड़ रहा था, अपने फाइटर जेट्स को गाइड करने की कोशिश कर रहा था। तभी हिंदुस्तान की जमीन से उठी एक आग की लपट ने उसे 314 किलोमीटर दूर हवा में ही भस्म कर दिया। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं थी, ये था भारत का ब्रह्मास्त्र S-400 ट्रायम्फ। दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल ने इतनी दूर अपने टारगेट को नहीं मारा था। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो भारत ने पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर करके बनाया था। दूसरे को तो भारत ने उसके घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान ने सोचा था कि भोल्लारी एयरबेस पर हैंगर के अंदर खड़ा उनका दूसरा एवाक्स महफूज है। वो भूल गए थे कि यह नया भारत है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने छत को फाड़कर, कंक्रीट को चीरकर उस हैंगर के अंदर खड़े दूसरे एवाक्स को भी आग के गोले में बदल दिया। एक झटके में पाकिस्तान ने अपनी 22% AW&C फ्लीट खो दी। ये सिर्फ जहाजों का नुकसान नहीं था, ये पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का दिमाग था जिसे भारत ने डेड कर दिया था। अब जरा नुकसान का हिसाब किताब समझिए, तब आपको पता चलेगा कि ये चोट कितनी गहरी थी। एक साब 2000 एवाक्स की कीमत 2025 के हिसाब से करीब $170 मिलियन है, यानी 2 जहाजों के $340 मिलियन, भारतीय रुपयों में लगभग 2800 करोड़ रुपए। सिर्फ 2 जहाजों की कीमत। इस हमले में पाकिस्तान ने अपने सबसे काबिल पायलट्स में से एक स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को भी खो दिया। ये वो नुकसान था जिसकी भरपाई पैसों से भी नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे कि उनके F-16 और JF-17 भी तो गिरे थे। हाँ, बिल्कुल गिरे थे, और ऐसे गिरे थे जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के 2 से 8 F-16 फाइटिंग फाल्कन तबाह हुए। इनमें से 4 तो वो ब्लॉक 52D मॉडल थे जिन पर अमेरिका को बड़ा नाज था। एक जेट की कीमत करीब $87 मिलियन थी। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का प्रतीक 1 से 4 JF-17 थंडर भी आसमान से जमीन पर आ गिरे। एक JF-17 की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर होती है, और बेचारे पुराने मिराज 3, उनकी तो गिनती ही क्या करना, वो तो कबाड़ के भाव में खरीदे गए थे। लेकिन जब आप इन सब की टोटल कॉस्ट भी मिला लें तो भी वो 2 अवैक्स विमानों के नुकसान के आगे कुछ भी नहीं है। F-16, JF-17 तो पाकिस्तान और भी खरीद सकता है, लेकिन एवाक्स जैसे फोर्स मल्टीप्लायर को दोबारा बनाना और उसके लिए एक्सपर्ट्स को ट्रेन करना, इसमें सालों लग जाते हैं। भारत ने एक ही ऑपरेशन में पाकिस्तान की हवाई ताकत को सालों पीछे धकेल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया था कि जंग सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि सही निशाने और फौलादी इरादों से जीती जाती है। भारत माता की जय का नारा सिर्फ नारा नहीं, ये हमारी रगों में दौड़ता वो लावा है जो दुश्मन को जलाकर राख कर देता है। मगर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तक जो आपने सुना वो तो सिर्फ ऑफिशियल वर्जन था, वो सच था जो दुनिया को बताया गया। लेकिन असली तबाही का मंजर तो इससे कहीं ज्यादा भयानक था, और इस राज से पर्दा उठाया ऑस्ट्रिया के एक जाने माने मिलिट्री एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर ने। जब उनकी रिपोर्ट सामने आई तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। टॉम कूपर ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का नुकसान 6 एयरक्राफ्ट का नहीं बल्कि पूरे 19 एयरक्राफ्ट का था। जी हाँ, आपने सही सुना, 19। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि इसने पाकिस्तान के झूठ के किले को एक ही झटके में ढा दिया। कूपर की एनालिसिस के मुताबिक 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट तो हवाई लड़ाई में मारे गए, जिसमें वो कीमती अवैक्स भी शामिल था, लेकिन असली खेल तो जमीन पर हुआ था। भारतीय वायुसेना की इंटेलिजेंस इतनी सटीक थी, उनकी प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के 13 और एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया जब वो अपने हैंगरों में आराम फरमा रहे थे। इन 13 में कौन कौन शामिल था, सुनिए और हैरान हो जाइए। एक और अवैक्स प्लेन, एक IL-78M P एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर जो हवा में फाइटर जेट्स में फ्यूल भरता है और उनकी रेंज बढ़ाता है, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 10 फाइटर जेट्स। दुश्मन को हवा में उड़ने का मौका ही नहीं दिया गया।
उसे उसके घर में, उसके किले में घुसकर मारा गया। यह दिखाता है कि भारत की इंटेलिजेंस कितनी गहरी थी। हमारे जासूसों ने दुश्मन के घर में बैठकर उनके एयरक्राफ्ट्स की लोकेशन की सटीक जानकारी दी और फिर हमारी पेनिट्रेशन म्यूनिशंस यानी कंक्रीट के बंकरों को भी भेद देने वाली मिसाइलों ने अपना काम कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये दुश्मन की कमर तोड़ने की एक सोची समझी रणनीति थी। उसके आसमान के बादशाहों यानी अवाक्स को अंधा करो, उसके उड़ते हुए पेट्रोल पंप यानी टैंकर को खत्म करो और उसके लड़ाकू जहाजों को उड़ने से पहले ही कबाड़ बना दो। ये थी नए भारत की नई रीति, ये थी ऑपरेशन सिंदूर की वो हकीकत जिसे सुनकर आज भी दुश्मन कांप उठता है। इस पूरी कहानी का हीरो कौन था? इस ऑपरेशन का गेम चेंजर कौन था? एक ही नाम है, S-400 ट्रायम्फ। जब भारत ने रूस से यह सिस्टम खरीदा था तो अमेरिका समेत कई देशों के पेट में दर्द हुआ था। आज पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि भारत का वो फैसला कितना सही था। खुद एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि कैसे S-400 ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। उन्होंने कंफर्म किया कि S-400 ने अकेले ही पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और उस एक कीमती AEW&C को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया था। उन्होंने इसे इतिहास की सबसे लंबी दूरी का सरफेस टू एयर किल बताया। S-400 ने आसमान में एक ऐसी अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, एक ऐसा नो फ्लाई जोन बना दिया था जिसे पार करने की हिम्मत पाकिस्तानी पायलट्स में नहीं थी। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले ग्लाइड बॉम्ब थे, लेकिन S-400 के खौफ से वो भारतीय सीमा के पास फटक भी नहीं पाए, अपने बमों का इस्तेमाल ही नहीं कर सके, क्योंकि अगर वो रेंज में आते तो S-400 उन्हें हवा में ही राख बना देता। इस एक हथियार ने दुश्मन के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर दिया था। इसने सिर्फ पाकिस्तान के जहाज ही नहीं गिराए, बल्कि उनके पूरे वॉर प्लान को, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी को ही राख कर दिया था। S-400 के अलावा भारत ने पाकिस्तान के नर्वस सिस्टम पर भी चोट की। मुरीद और चकलाला में बैठे उनके 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 6 बड़े रडार स्टेशन और सरगोधा, रहीम यार खान और सक्कुर जैसे बड़े एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। मतलब दुश्मन को न सिर्फ अंधा किया गया, बल्कि उसके सोचने समझने की ताकत को भी छीन लिया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी जीत कुछ और थी। ये जीत थी आत्मनिर्भर भारत की, ये जीत थी मेड इन इंडिया की। सालों तक दुनिया भारत को हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कहती थी, लेकिन इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक खतरनाक मैन्युफैक्चरर भी है। जब पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा खतरनाक झुंड ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसमें तुर्की के बने एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन्स भी शामिल थे, तब भारत ने अपने देसी हथियारों का चक्रव्यूह रचा। DRDO के बनाए D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, जो एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ने लेजर बीम से कई ड्रोन्स को आसमान में ही जला दिया। हमारी अपनी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के हवाई खतरों को चुन चुन कर निशाना बनाया। हमारे अपने मेड इन इंडिया झुंड ड्रोन्स ने जवाबी कार्रवाई की। हमारे टापस BH-2021 जैसे मेल UAVs ने दुश्मन की हर हरकत पर बाज की तरह नजर रखी। यहाँ तक कि हमारी पुरानी L-70 और ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गनों को भी अपग्रेड करके इस लड़ाई में उतारा गया और उन्होंने भी लो फ्लाइंग ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। और इन सभी देसी और विदेशी हथियारों को एक साथ एक दिमाग की तरह कौन चला रहा था? वो था इंडियन एयरफोर्स का अपना बनाया हुआ इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACSC। ये वो नेटवर्क था जो अलग अलग रडार और सेंसर से आ रही जानकारी को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाता था, जिससे कमांडर्स को 1 सेकंड में फैसला लेने में मदद मिली। इस ऑपरेशन की कामयाबी ने दुनिया के हथियार बाजार में भारत का डंका बजा दिया है। जैसे रूस के S-400, इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की डिमांड उनकी असली जंग की परफॉर्मेंस के बाद बढ़ी, वैसे ही अब दुनिया भारत के तेजस Mk-1A फाइटर जेट, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए लाइन लगाएगी। ये ऑपरेशन सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये भारत के ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को क्या दिया? लगभग $3.36 बिलियन का सीधा आर्थिक